आज मैं आपको आर्टिकेरिया यानी कि पित्ती के बारे में बताऊंगी। आप मेरा वीडियो ये पूरा देखिएगा क्योंकि आजकल ये बीमारी बहुत फैली हुई है, एलर्जी की बीमारी। प्रयागराज से अनीता दास का आप सभी को नमस्ते। पित्ती हमारे शरीर में हमारी त्वचा में एक लाल चिकत्तेदार जो खुजली टाइप से जो दाना हो जाता है उसको हम पित्ती कहते हैं। आर्टिकेरिया, ये आर्टिकेरिया जो होता है किसी भी चीज़ से, किसी भी एलर्जी से हो जाता है। जैसे ज़्यादा धूप से, ज़्यादा छाँव से भी हो जाता है, या फूड वगैरह गलत खाना खा लेने से, या आपको जो चीज़ सूट नहीं करती है वो आपने ले लिया। इसके अलावा भी आपने जैसे टाइट कपड़े पहन लिए, और गर्मी के दिनों में जैसे आपने अंदर जो है कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, या आपने लाइलॉन का या कोई भी कपड़ा पहन लिया जिसकी वजह से आपकी खुजली होने लगती है। खुजली जो होती है वही रूप ले लेती है कि पित्ती का, और ये खुजली करते करते ये इतने ढेर सारे उभर आते हैं जैसे लगता है कि मधुमक्खी ने काट लिया हो। इस तरह से उभर आती है तो आप परेशान हो जाते हैंगे। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए कि तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि क्यों ये होता है। अगर बार बार हो रहा है आपके, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि ये पित्ती मेरे बार बार क्यों उभर आ रही है। ये पित्ती जो होती है वो ज़्यादा ठंड से भी हो जाती है। आजकल देखिए मौसम बदल रहा है, धूप में आप निकलते हैं, पसीना आपको आता है। ये पित्ती अक्सर कान के पीछे, बगल में या पैरों में भी हो जाती है। इसको जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके लिए हम कुछ घरेलू उपचार आपको बताएंगे जो आप कर लेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। बहुत सी महिलाएं जो होती हैं अपने घरों में कुत्तों को पालती हैं, कुत्ते बिल्ली का शौक रखती हैं। जो ये कुत्ते बिल्ली जो होते हैं ना, इनका जो बाल होता है और इनकी लार जो होती है उसको वो लगने से भी शरीर में पित्तियां हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जो है पूरे शरीर में धीरे धीरे करके दाने निकल आते हैं, एलर्जी हो जाती है जिसकी वजह से। और आपने जैसे जो खाना आपको नहीं खाना है, फूड जैसे आप नहीं खाते हैं, दालें हैं जैसे आपने राजमा नहीं खाती हैं आप, और कोई भी दाल जैसे आप नहीं खाती हैं, वो उसको खा लिया आपने तो वो एलर्जी हो जाती है आपको उससे। तो उसको आपको अवॉइड करना है, उसको आपको नहीं खाना है ताकि आपकी जो वो पित्ती है वो ठीक हो जाए। इसके लिए मैं आपको घरेलू उपचार बताऊंगी कि आप नीम की पत्ती को पीस लें। नीम की पत्ती को पीसने के बाद आप जितने भी आपके शरीर में लाल लाल चकत्ते जैसे हो गए हैं तो आप उस पर नीम की पत्ती का लेप लगाएं। और अगर आपको नहाना है तो आप उसको गर्म पानी में नीम की पत्ती को खौला लें। खौलाने के बाद आप उससे नहाएं तो उससे बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा भी आपको जैसे कि खाने में आपको हरी सब्जियां खाइए, लौकी खाइए, कद्दू की सब्जी खाइए। इससे जो होता है पित्ती जो है फैलती नहीं है और वो कंट्रोल में रहती है। इसके अलावा भी घरेलू उपचार आपको बताऊंगी मैं, जैसे कि आप सूप बना लीजिए, सब्जी का सूप बनाइए, सब्जी का सूप बना करके आप पी सकती हैं। इसमें आप सौंफ का पानी है और एलोवेरा जेल आपके घर में लगे ही होगा, एलोवेरा जेल ले लीजिए, उसका पल्प अंदर का निकाल लीजिए और उस एलोवेरा जेल को पूरे शरीर पे लगाइए। और इसके अलावा आप गुलाब जल को लगा सकते हैं, अपने चेहरे पे सब जगह लगा सकते हैं। और इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसका एक घरेलू उपचार हम आपको और बताऊंगी कि आप 5 गोल मिर्च ले लीजिए और थोड़ा सा उसमें गोल मिर्च को खौला लीजिए। आप खूब खौलाइए, उसमें थोड़ी सी आप डाल दीजिए, देसी घी डाल दीजिए। देसी घी डालने के बाद उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल करके जब वो आधा ग्लास रह जाए तो आप उसे पी लीजिए। सुबह शाम इसका सेवन करिए। आपकी जो भी एलर्जी आपके शरीर में हुई है वो सारी आपकी इसी सूप से चली जाएगी। और बाकी तो आप सौंफ का पानी है, एलोवेरा जेल है और गुलाब जल वगैरह तो आप लगाते ही रहेंगे। और अगर ज़्यादा दाने आपके शरीर में बढ़ते हैं तो आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। डॉक्टर आपको दवा देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। मेरा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा एलर्जी का,
आप हमें कमेंट्स करके बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।